देश भर के सभी वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप अवश्य इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, पेंशन को लेकर के देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। साथियों, जून महीने की पेंशन को लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, जून महीने की यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो साथियों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि जून महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी, और यदि उसके पहले की भी बकाया पेंशन आपकी चल रही है तो बकाया पेंशन आपको कब मिलने वाली है। साथियों, पूरी अपडेट यहाँ पर हम लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। 15 जून 2025 से पेंशन के लिए साथियों 6 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यानी कि साथियों 15 जून 2025 से पेंशन के लिए 6 नए नियम लागू हो गए हैं। और जून महीना बकाया पेंशन यदि आपकी है तो साथियों इसके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जून की पेंशन कब आएगी और बकाया पेंशन आपकी कब आएगी, इसके बारे में पूरी अपडेट आपको साथियों वीडियो में मिलने वाली है। नए नियमों के आधार पर ही दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं साथियों, उन सभी पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है जिनको पेंशन मिलती है। लेकिन इन नए नियमों के आधार पर ही इन लोगों की पेंशन बंद होगी। साथियों, किसकी पेंशन बंद होगी ये भी आपको अवश्य जान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन नए नियमों के आधार पर साथियों आपकी भी पेंशन बंद ना हो जाए। तो साथियों, वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी ले। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और देश भर के अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। तो साथियों, बिना किसी देरी के अब हम जानते हैं कि इन नए नियमों से लाखों बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को सीधा फायदा होने वाला है। अब पेंशन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और भरोसेमंद हो गई है। सरकार का मकसद है कि असली जरूरतमंद को ही पेंशन मिले और फर्जीवाड़ा पूरी तरह से बंद हो, खत्म हो। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल, सरल बनाया जाए ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिल सके और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो सके। साथियों, पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं आप अवश्य जान लीजिए। दोस्तों, पहला बड़ा बदलाव किया गया है कि डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब हर पेंशन धारक को अपनी डिजिटल पहचान यानी कि आधार कार्ड या फिर अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने केवाईसी अपडेट करना जरूरी होगा। इससे फर्जी लाभार्थियों के नाम हटेंगे और जो असली जरूरतमंद पेंशनधारी हैं उनको पेंशन मिल सकेगी। सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। बिना आधार लिंक के पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, आपका आधार कार्ड यदि बैंक से लिंक है तो ही पेंशन आपके अकाउंट में आएगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको जमा करवाना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपए प्रति माह होगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5,000 रुपए तक भी जा सकती है। यानी कि साथियों, यहां पर जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है उनको पात्र माना गया है। और साथियों, 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक यहाँ पर पेंशन राशि मिलने वाली है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो पेंशनधारी हैं उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा बदलाव, पात्रता और दस्तावेजों के नियमों को सख्त बनाया गया है। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दस्तावेजों की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष या इससे अधिक निर्धारित की गई है। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता 40% से बढ़ाकर 50% निश्चित की गई है। सभी दस्तावेज जैसे कि आय प्रमाण,
निवास प्रमाण, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर अपडेट करना होगा, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। चौथा बदलाव किया गया है, ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में सीधा आएगा साथियों, यानी कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है तो आपके अकाउंट में ये राशि पेंशन की आने वाली है, वरना पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल बैंक सीएससी सेंटर आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज आप जमा करवा सकते हैं। पेंशन स्टेटस लिस्ट और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत आप आसानी से अब ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। पांचवा बदलाव, सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच होगी। सरकार ने पेंशनर की लिस्ट का घर घर जाकर के सत्यापन शुरू कर दिया है। अगर कोई लाभार्थी मृत या अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा। सत्यापन के लिए अधिकारी घर आकर के दस्तावेज और पहचान जांचेंगे। गलत जानकारी देने, फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर दस्तावेज समय पर जमा नहीं होते हैं तो पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन कब आएगी साथियों, ये अनेक कमेंट्स आ रहे हैं कि जून महीने की पेंशन कब आएगी। कई लोगों की पेंशन पहले की भी बकाया चल रही है, तो नए नियमों के तहत सत्यापन दस्तावेज पूरे होते ही पेंशन का पैसा हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक खाते में आएगा। यानी कि दोस्तों आपका सत्यापन है, ई केवाईसी आपने करवा दी है, दस्तावेज सभी आपके जमा है, डॉक्यूमेंट जमा है, तो साथियों सही समय पर आपकी राशि, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है। अगर किसी महीने सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी होगी तो उस महीने की पेंशन आपकी रुक सकती है। इसलिए आपको दस्तावेज जमा करवाना है और सत्यापन भी आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना है। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी। पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन भी एक साथ आ सकती है। दोस्तों यदि आप ई केवाईसी करवा लेते हैं, सत्यापन करवा लेते हैं और आपकी पहले की बकाया पेंशन बच रही है तो साथियों जून महीने के लास्ट तक वो पेंशन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी और जून महीने की पेंशन भी आपके अकाउंट में आ जाएगी। हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आने की संभावना रहती है, लेकिन दोस्तों अब की बार पेंशन नहीं डली। क्यों नहीं डली, इसका क्या कारण बताया गया है? तो दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से यहाँ पर बताया गया है और जून महीने की पेंशन को लेकर के बड़ी खबर भी आ गई है। जून की पेंशन और स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या, पेंशनर के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि जून महीने की पेंशन आपकी अभी तक आपके अकाउंट में नहीं डली है तो साथियों बताया गया है कि स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण जून महीने की पेंशन नहीं डली है। स्पर्श पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और पेंशन में रिकवरी की आशंका। हाल ही के महीनों में कुछ पेंशनर ने शिकायत की है कि उन्हें मई महीने की पेंशन कम मिली है या फिर उसमें से कुछ रकम कट करके मिली है। यही स्थिति जून के महीने की पेंशन में भी हो सकती है जो 30 जून को मिलने वाली है। यानी कि साथियों अनेक पेंशनधारियों ने मई महीने की पेंशन को लेकर के शिकायत की है कि हमारी मई महीने की पेंशन पूरी नहीं आई है, कम मिली है, कट करके मिली है। तो ये स्थिति आपकी जून महीने में भी हो सकती है, पेंशन पूरी ना आए, आपकी पेंशन कट करके आपको मिले। तो साथियों यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो भी कट करके पेंशन आपको मिली है, जो पेंशन कट गई थी वो आपके अकाउंट में 30 जून तक आपके अकाउंट में आने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर को नहीं है बल्कि कुछ मामलों में देखा गया है। यानी कि कुछ लोगों की पेंशन मई महीने में कट करके आई थी और जून महीने में भी ऐसा उनके साथ हो सकता है। तो दोस्तों आपकी जो कट करके पेंशन आ रही है वो 30 जून से पहले पहले आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, क्योंकि तकनीकी समस्या होने के कारण ऐसा हुआ है। ध्यान रखें, अगर वाकई कोई गलत रिकवरी हुई है यानी कि गलती से आपकी पेंशन कटी है तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन धन राशि वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट जमा होने चाहिए और आपका ई केवाईसी का काम कंप्लीट होना चाहिए। कुछ मुख्य बातें हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कार्ड वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो गया है तो निकटतम यानी कि कोई भी ई-मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के आप उसको अनलॉक करवाएं। यानी कि दोस्तों आपको वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाना है, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यह छूट केवल उस पेंशनर को दी गई है जिनकी उम्र 80 साल या इससे अधिक है। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को सालाना प्रक्रिया से जो झंझट है उससे राहत मिलने वाली है। सभी पेंशन धारकों को कुछ सलाह भी दी गई है। हर महीने पेंशन आने के बाद उसे अच्छी तरह से आपको जांचना चाहिए कि आपकी पेंशन आपको पूरी मिली है या फिर नहीं मिली है। कोई भी कटौती अब आपको यदि दिखे तो उसका कारण आपको जानना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
सरकारी पोर्टल पर जाकर के आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उसमें कोई भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि गलती से आपकी पेंशन कटी है और आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो साथियों आसानी से वो पेंशन राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। साथियों अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान पेंशन राशि मिलेगी। गांव के बुजुर्गों को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना शहर के बुजुर्गों को मिलता है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन और जो शिकायतें हैं वो भी अब आसान कर दी गई हैं। इसके अलावा साथियों अनेक पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन कब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों पेंशन मिले हुए 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो वृद्धावस्था पेंशन चलाई जा रही है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। 15 जून 2025 से 3,000 रुपए खाते में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डालने की घोषणा कर दी है। 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनके खातों में 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि 3,000 रुपए एक साथ जमा होने वाले हैं। 15 जून से जमा होना शुरू हो जाएंगे। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र पेंशन धारकों के खाते में ये 3,000 रुपए की पेंशन 3 महीने की एक साथ पहुंच जाएगी। और इस योजना का उत्तर प्रदेश में विस्तार कर दिया गया है। 6.5 लाख नए नाम जोड़ दिए गए हैं। अब 67 लाख पेंशन धारकों को उत्तर प्रदेश में एक साथ साथियों यहाँ पर 3 महीने की पेंशन 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी और जून महीने के लास्ट तक सभी पेंशन धारकों को मिल जाएगी। साथियों देश भर के अनेक पेंशनधारी है जो कि पेंशन योजना को लेकर के अनेक प्रश्न भी करते हैं, सवाल करते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? तो ऑनलाइन पोर्टल पर या नजदीकी सीएससी सेंटर, बैंक, सरकारी ऑफिस, जन सेवा केंद्र, ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ रखने होंगे। अगर दस्तावेज या सत्यापन में गड़बड़ी होगी तो फिर क्या होगा? यदि दस्तावेज आपके पूरे नहीं होंगे, सत्यापन में गड़बड़ी होगी तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए दस्तावेज जमा करवाएं, सत्यापन करवाएं ताकि आपकी पेंशन चालू रहे, हर महीने आपकी पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। तीसरा सवाल है कि वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? तो सत्यापन दस्तावेज पूरे होने पर हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन खाते में आ जाती है, लेकिन अब की बार तकनीकी खामी होने के कारण, टेक्निकल इशू होने के कारण पेंशन राशि नहीं डली है। जैसे टेक्निकल इशू हटेगा वैसे ही पेंशन राशि आपके अकाउंट में 30 जून तक डाल दी जाएगी। चौथा प्रश्न है क्या वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है? हाँ, इन नए नियमों के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 2,000 रुपए प्रति महीने कर दी गई है, जो राज्य सरकार के हिसाब से और भी ज्यादा आपको यहाँ पर मिल सकती है। पांचवा सवाल है क्या सभी पेंशन धारकों को नए नियम मान्य होंगे? तो वृद्ध, विधवा, विकलांग सभी पेंशन धारकों को नए नियम मान्य होंगे। यदि आप नियम नहीं मानते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है, आपकी पेंशन को बंद किया जा सकता है। तो साथियों पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। देश भर के अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें और चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।